राधे राधे। श्री हरिदास से कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि देवउठान एकादशी कब है, इस दिन कौन सी पूजा होगी, किस प्रकार से पूजा विधि विधान सामग्री करनी है और इस पूजा से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य होते हैं। आज जानेंगे हम इस चर्चा से कि कथा में देवउठान एकादशी का क्या महत्व है। आइए जानते हैं इस कथा से। दिवाली के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठान या देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन को भी साफ करें। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख कर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या ताली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा बैठो देवा उंगलियां चटकाओ देवा, उठो देवा बैठो देवा उंगलियां चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवउत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की ये शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है? व्रत विधान महत्व कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य से मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी या देवउठान एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने, पूरे उपवास करने में क्या फल मिलता है, मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। मंदराचल और सुमेरु के समान भारी पाप और अनेकानेक पूर्व जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इतनी है देवउठान एकादशी की महत्वता। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए या कम किया जाए उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों से रत धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है और सब कर्मों को त्याग कर भगवान से प्रसन्नार्थक कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और उससे सभी को फलदायक होता है, पुण्य मिलते हैं और विष्णु लोक जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गुण रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा एक आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। अब अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों को फल मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं वह सनातन लोक मिलता है। नारद जी बोले कि आप मुझे ब्रह्मा जी इस हरि प्रबोधनी एकादशी का विस्तार पूर्वक से समझाएं और विधि विधान बताएं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निर्वित होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके उनसे व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फूलों तथा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य दें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करता है वह इंद्र भी हाथ जोड़ता है उनके आगे। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन सभी लोग हरि विष्णु जी का और तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह कराने के लिए आप उनका मंडप सजाएं। गन्ने से, फूल, पुष्प आदि से उनका मंडप सजा करके उस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और तुलसी जी का शालिग्राम जी से विवाह कराया जाता है। ब्राह्मण को बुलाकर शालिग्राम जी का विवाह कराएं और उनको दक्षिणा देकर के विदा करें। इस प्रकार हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी का व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है और इसी दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इससे 1000 गुना फल मिलते हैं। आइए प्रभु हरि विष्णु से प्रार्थना करें और उनसे ये कहें कि जो भी हो हमें क्षमा प्रार्थना करें और हमारी त्रुटियों को भूल चूक माफ़ करें। इसके पश्चात हम मंगल कार्य, जो भी हमारे मांगलिक कार्य होंगे या मंगल कार्य, उसकी शुरुआत कर सकते हैं और देव उठान के एकादशी के बाद से विवाह के शुभ मुहूर्त निकलने लगते हैं। विवाह कीजिए सबकी तुलसी जी और शालिग्राम जी का। राधे राधे। श्री हरिदास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनमुन रानी चैनल। राधे राधे। श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी।